एक्शन लेंगे और मेरे चैनल का नाम है जागो जम्मू। जी हाँ दोस्तों, आप जाग जाओ, जागने का वक्त है। कब तक सोए रहेंगे? अब सारे जितने भी जम्मू के लोग हैं वो जागे और अपने बच्चों को, इन जो भेड़िए हैं जो इकट्ठे हुए हैं जम्मू में, इन सबको जम्मू से बाहर निकालें और जल्दी से जल्दी जम्मू को मेरे साथ मिलके जगाएं। मैं यही करूंगी। फिर थैंक्स इन अमित भैया का जिन्होंने मेरा साथ दिया, और दूसरे दिन उन्होंने 1 साल से कम करके 2 वीक के लिए रख दिया। फिर भी मैंने उनको बोला कि बच्चे की गलती ही नहीं है, मेरा बच्चा कल ही स्कूल आएगा। बोलती मैं बहुत डाउन हो जाऊंगी, क्योंकि पर्सनली मुझे अंदर बुलाया उन्होंने, बोला मैं बहुत डाउन हो जाऊंगी, मेरा मैनेजमेंट पूरा मेरे पे हंसेगा। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ तो ये प्रिंसिपल हटे और मेरा बच्चा तभी स्कूल जाएगा जब ये प्रिंसिपल हटेगी, क्योंकि ये पता नहीं क्या करेगी कल बच्चे को। और कल का कल बच्चा मेरा स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि मैं घर में मैं पेशेंट हूँ, मैं बच्चे को नहीं पढ़ा सकती। 9th क्लास है, वो स्कूल ही पढ़ेगा बच्चा, अगर मैंने फीस ऑलरेडी दी हुई है। और मैं और किसी इंटरनेशनल स्कूल के बाकी टीचरों को भी कहना चाहता हूं, जिस तरह 15 टीचर्स के साथ गलत हुआ है, कल को आपकी बारी भी हो सकती है। कल को आपकी बारी भी हो सकती है। जिस तरह वो 15 टीचर 15 साल जॉब करने के बाद ये प्रिंसिपल आई, पता नहीं कौन सी केसी इंटरनेशनल स्कूल की कमजोरी है, कौन सी केसी इंटरनेशनल के मालिक की कमजोरी है उसके पास, जो अकेली उसको रखा है, क्वार्टर दिया हुआ है, पीछे अकेली लेडी वो यहाँ पे रहती है, और कौन सी कमजोरी है उसके पास है जो उसको इतनी कंप्लेनें होने के बाद भी उसको निकाला नहीं जा रहा। इसके बाद क्या जवाब? जब इसको फर्ज बनता है पहले माँ बाप को बुलाओ, अगर बच्चे ने गलती की उनको बताओ। जब पेरेंट्स स्कूल में गए, गेट पे 3 घंटे इसने बिठाया उनको, खुद बोल दिया मैं मीटिंग में हूँ। आखिर कौन सी मीटिंग थी जो पेरेंट्स से ऊपर थी, बच्चों से वो आगे है। फिर वहीं से निकल गए बाहर, फिर कहाँ गए मीटिंग, फिर अंदर बैठा के बात करनी, तो सामने बात करनी चाहिए ना, ऐसा थोड़े होता है। ये गलत कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पेरेंट्स भी, और आपने पूरा वाकया सुना। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको रेस्टिगेट कर देना चाहिए उस बच्चे के लिए। पहली बात तो मैं जो आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछते जाता हूँ डीसी मैडम को और गवर्नर को, एलजी साहब को, कि आप जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनको आप 3 महीने की सैलरी एडवांस में देते हो जो जॉब करते हैं। ये कौन सा रूल है कि बच्चों की फीस एडवांस में लेनी है 3 महीने के लिए? अगर इनके बच्चे होते तो इनको दर्द पता होता कि माँ का दर्द क्या होता है। इसकी दादी आई है, इसकी माँ आई है, कैंसर की पेशेंट है। हेलो फ्रेंड, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल वर्मा। एक बार फिर स्कूल ने जो है बड़ी शर्मसार कर देने वाली हरकत की है। तो इस वक्त मेरे साथ एक मदर है जिनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है कुछ दिनों के लिए। तो बात करते हैं उनसे, क्या कहेंगे मैम, क्यों उन्होंने ये एक्शन जो है वो उठाया? ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने आपके बच्चे को निकाल दिया? मैम ये फ्राइडे की बात है, बच्चे जब स्कूल जा रहे थे, बसेस से उतरे तो बच्चे वहाँ 4-5 बच्चे खड़े थे। जैसे ये भी उतरा मेरा बेटा, तो उन्होंने क्या किया, जो बच्चे खड़े थे उन्होंने पॉकेट खींची, और काफी बच्चे 7-8 और भी थे, तो एक दूसरे की पॉकेटें वो खींच रहे थे। हालांकि ये मुझे बाद में पता चला कि थर्सडे को भी ऐसा ही इनके स्कूल में हुआ था। तो ये फ्राइडे की बात है। तो ये स्कूल जब अंदर गया, इसने सभी बच्चों ने टीचर को बताया, उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिखो। क्लास टीचर ने बोला, इन्होंने एप्लीकेशन लिखी, बच्चों के नाम लिखे। फिर उसके बाद इनकी जो कोऑर्डिनेटर मैम है, अरोमा मैम, वो आए, इन बच्चों को पूरा दिन दौड़ाते रहे वो प्रिंसिपल के पास, इधर उधर। बच्चे ने उस दिन भी खाना नहीं खाया, उसका टिफिन वैसे का वैसा था। फिर उसके बाद 2 छुट्टियां आ गई। मंडे का इनके स्कूल का ये सीन है कि इन्हीं की क्लास का एक बच्चा, दूसरा बच्चा उसके साथ फाइट करता है, उसकी बाजू फ्रैक्चर हो गई 3 जगह से। और शायद वो बच्चा किसी मिनिस्टर का था, उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा स्कूल के खिलाफ। उसी बोलाहट में ये घबरा के इन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया कि जो पॉकेट का जो किस्सा हुआ था। और मंडे को इन्होंने मेरे बेटे को रेड कार्ड दे दिया, उसमें लिखा है अनलिमिटेड टाइम के लिए इसे सस्पेंड किया गया, और फीस ये पूरी देगा और एग्जाम के द्वारा आएगा जब एग्जाम होंगे। और इतना कुछ स्कूल में हो गया, इन्होंने एक बार भी पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया। रेड कार्ड दे दिया, बच्चे को साल के लिए बाहर निकाला, और रेड कार्ड
पेरेंट्स को नहीं बताया। जब मुझे बच्चा घर गया, पूरे दिन का इसने फिर भी खाना नहीं खाया था। उस दिन भी बच्चा परेशान। आपको ये बात कब पता चली? जब बच्चा घर पहुंचा, तब इसने बोला मम्मा ये डायरी है, इस पे ये कर दिया। तभी मैं उसी टाइम अपनी बहन का सहारा लेके, क्योंकि मैं भी पेशेंट हूँ, मेरे से नहीं इतना किया जा सकता, तो मैं स्कूल पहुंची। पहले तो अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर मैंने बोला अगर मेरे बच्चे को ये डायरी साथ लेके आई थी, तो अगर ये किया है तो मुझे मैम से मिलना है। जब मैं अंदर गई तो मैंने पूछा मैम को कि मैम कारण क्या है? बोले जो कारण है वो लिखा गया है। तो मैंने बोला कि मैम अगर ऐसी बात थी आपने एक बार इन्फॉर्म करना था। अगर आपके बच्चे की कोई गलती नहीं थी, फिर क्यों उसको इस तरीके से रेड कार्ड दिया गया? बोलते हैं कि ये इन्वॉल्व था क्योंकि जेब फटी थी इसकी। और दूसरा कि उन्होंने बोला कि डायरी जो होती है वो पेरेंट्स और टीचर का मीडियम होती है, हमने उसके ऊपर लिख दिया तो आपका बच्चा सस्पेंड है अभी। फिर मैंने फिर भी रिक्वेस्ट की कि मैम अगर गलती हो गई है, गलती तो नहीं है पर हो गई है, तो उसके लिए मैं भी सॉरी बोलती हूँ, तो बच्चे को वापस जैसे पढ़ाई खराब होगी। बोले जो मैं कर दिया है वो मैंने कर दिया है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका ये नहीं होता। काफी सारा लेक्चर इन्होंने दिया मुझे, इतनी रूडली बात की इन्होंने। और फिर मैंने ये भी बताया कि मैम ये ऐसा बच्चा नहीं है जिसने 3 साल अपनी माँ की बीमारी देखी हो ना, वो बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। टीचर और प्रिंसिपल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा देश रिस्पेक्ट करता है, हर बच्चा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि टीचर्स है, प्रिंसिपल है, बड़ी पूजनीय पोस्ट है उनकी। लेकिन अगर कोई राक्षस को प्रिंसिपल की चेयर पे बिठाएगा तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 90% पेरेंट्स को परेशान कर दिया इस लेडी ने, 90% स्टूडेंट को परेशान कर दिया। 15 टीचर्स जो 15 साल से वहां पे जॉब करते थे केसी इंटरनेशनल स्कूल में, 15 टीचर्स जो बेचारे मजबूर हो गए, उन्होंने आधों ने छोड़ दिया और आधे जो है वो निकाल दिए गए। 15 साल से जॉब करते थे, उनको निकाल दिया गया और आधों ने छोड़ दिया। उसके बाद डीसी मैडम कहती है हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमारी टीम को प्रूफ नहीं मिलता। ये प्रूफ है केसी इंटरनेशनल स्कूल का। ये दर्शाता है कि ये जो लोगो है, ये यूनिफॉर्म जो है, ये बाहर से नहीं मिलेगी, सिर्फ केसी इंटरनेशनल स्कूल की पर्टिकुलर शॉप से मिलेगी। एक नेक्सस, इस स्कूल के पास कोई भी फीस का अप्रूवल नहीं है। पूछना चाहता हूं, जून महीने एडवांस में फीस ले ली, क्राइम किया, हर चीज का नेक्सस चला लिया। अनलिमिटेड सस्पेंशन का मतलब समझते हो? अनलिमिटेड सस्पेंशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ नहीं करता। किसी बच्चे को सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ नहीं करता कि आप किसी बच्चे को बेदखल कर सकते हैं पढ़ाई से। और इसने मुंबई से रूल ले आई, और ये मुंबई से उठ के आके जम्मू के एक राजपूत बेटे को उसको पूछती है कि आप किसके बेटे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, और उसको बोला जाता है आपका बैकग्राउंड क्या है, वो कहता है मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं, चल अनलिमिटेड सस्पेंशन। और बाकियों को हफ्ता 10 दिन, एक दिन के लिए भी सस्पेंशन नहीं दे सकता कोई प्रिंसिपल। एक दिन के लिए वो पेरेंट्स को बुला के कंप्लेन कर सकता था। पहले कोई कंप्लेन उसकी होती, आज तक उसकी कोई बच्चे की कंप्लेन है ही नहीं। वो बच्चे से पेरेंट को पर्सनली ऑफिस में बुला के ये कहा गया कि आप, ये मेरी एक इमेज का सवाल है, आप ये राक्षस की इमेज, कौन सी राक्षस की इमेज? अगर इसकी औकात है, मेरी बात सुनो, अगर इसकी औकात है तो मेरे सामने आके बात करे। इसकी 50 चोरियां गिनवा दूंगा। सबसे पहले चोरी इसकी, इसने यूनिफॉर्म का नेक्सस चलाया। सबसे पहले चोरी इसकी, इसे जो है अप्रूवल के बिना ली। तीसरी चोरी इसकी, इसने टीचर्स को, 15 टीचर्स जो 15 साल से वहां पे काम कर रहे थे, 15 साल से जो टीचर वहां पे काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया और आधों को इतना मजबूर कर दिया गया कि उनको रिजाइन देना पड़ा। पुराने जो पेपर होंगे आपके बच्चे को बुला लेंगे। और जब हम स्कूल में गए तो हमें बोला गया, कहना क्या था, अपने नाम का नाजायज फायदा उठाया इस लेडी ने। इसने कहा मैं एलजी साहब से मिलने गई हूँ, ये लोगों को बोलती है मैं एलजी साहब की बहन हूँ, मैं अनुपम सिन्हा हूँ, जबकि हमने जब पता करवाया ये कोई एलजी साहब की बहन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब को बदनाम कर रही है उनका नाम लेके और पेरेंट्स को डराती है। 90% पेरेंट्स इससे परेशान है। और आप कमेंट पढ़ लीजिएगा, अपने वीडियो में कमेंट देख लीजिएगा, टीचर्स परेशान, स्टूडेंट परेशान, पेरेंट्स परेशान। चंद 1-2 टीचर इसके साथ होंगे, जो कोऑर्डिनेटर इसके साथ होंगे, जो इसका साथ देते होंगे, उनकी भी बेचारों की मजबूरी होगी। और मैं और किसी इंटरनेशनल स्कूल के बाकी टीचरों को भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह 15 टीचर्स के साथ गलत हुआ है, कल को आपकी बारी भी हो सकती है। कल को आपकी बारी भी हो सकती है। जिस तरह वो 15 टीचर 15 साल जॉब करने के बाद ये प्रिंसिपल आई, पता नहीं कौन सी केसी इंटरनेशनल स्कूल की कमजोरी है, कौन सी केसी इंटरनेशनल के मालिक की कमजोरी है उसके पास।
जो अकेली उसको रखा है, क्वार्टर दिया हुआ है पीछे, अकेली लेडी वो यहाँ पे रहती है, और कौन सी कमजोरी है उसके पास है जो उसको इतनी कंप्लेनें होने के बाद भी उसको निकाला नहीं जा रहा। तो देखा आपने कितनी ज्यादा शर्मसार कर देने वाली ये हरकत जो है उन्होंने की है, और साथ ही ये कहते हैं मैं एलजी की सिस्टर हूँ। किस बेस पे ये कहती हैं? हमारे साथ यहाँ पर पेरेंट्स भी है, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे इस वक्त, आप क्या चाहते हैं, आप क्या एक्शन होना चाहते हैं? मैडम को वहाँ से सस्पेंड कर दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो केसी इंटरनेशनल स्कूल है ना जो, वो बदनाम, ठीक है। हमारे भी बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं, इन्होंने बहुत मुश्किल किया है बच्चों का। अगर इन्होंने अपनी इमेज का ख्याल किया कि हाँ मेरी इमेज खराब हो रही है, तो क्या उस पेरेंट की, उस बच्चे की इमेज का नहीं सोचा? अगर डिप्रेशन में आके वो बच्चा अगर कुछ कर लेता तो क्या ये जवाब देती? इसके पास क्या जवाब? जब इसको फर्ज बनता है पहले माँ बाप को बुलाओ, अगर बच्चे ने गलती की उनको बताओ। जब पेरेंट्स स्कूल में गए, गेट पे 3 घंटे इसने बिठाया उनको, खुद बोल दिया मैं मीटिंग में हूँ। आखिर कौन सी मीटिंग थी जो पेरेंट्स से ऊपर थी, बच्चों से वो आगे है। फिर वहीं से निकल के बाहर, फिर कहाँ गए मीटिंग? फिर अंदर बैठा के बात करनी, तो सामने बात करनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये गलत कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पेरेंट्स भी, और आपने पूरा वाकया सुना। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको रेस्टिकेट कर देना चाहिए। उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा एक शर्मिंदा कर दिया उस बच्चे को। वो आगे चल के लॉन्ग लाइफ क्या सोचेगा? क्या एक बच्चा डिप्रेशन में जाके अगर उसने कोई स्टेप उठा लिया होता, किस तरह से वो करते? इस वक्त मेरे साथ कुछ और भी दल के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, जो इतनी ज्यादा शर्मसार हरकत की है इस लेडी ने, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आप क्या चाहते हैं कि क्या एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ? सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो स्कूल केसी इंटरनेशनल स्कूल है, ये जम्मू के बंदे का स्कूल है। उस बंदा वो डोगरा है, उस डोगरों ने डोगरों की ही सुननी चाहिए। और जम्मू के डोगरों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो बाहर के बच्चों के साथ क्या होता होगा, जो बाहर के बच्चे जम्मू आके पढ़ रहे हैं। अगर जम्मू के डोगरों के साथ ऐसा हो रहा है, जो बाहर के बच्चे जम्मू आके पढ़ रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। और ये व्यवहार तो सरासर गलत है। पहली बात तो ये बच्चे की पॉकेट फाड़ दी गई, और उसने कंप्लेंट की अपने टीचर के पास। टीचर ने कंप्लेंट लिख भी ली उसकी। बाद में पता किया कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, पूछा उसको, उसने बोला मेरा पापा ड्राइवर है। उसने ये नहीं बताया कि मेरे पापा आर्मी रिटायर ऑफिसर हैं जिसने करगिल में युद्ध लड़ा हुआ है। और उसका बैकग्राउंड देख के उसको सस्पेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, अनलिमिटेड फीस पूरी लेनी है। पहली बात तो मैं जो आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछते जाता हूँ डीसी मैडम को और गवर्नर को, एलजी साहब को, कि आप जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनको आप 3 महीने की सैलरी एडवांस में देते हो जो जॉब करते हैं। ये कौन सा रूल है कि बच्चों की फीस एडवांस में लेनी है 3 महीने के लिए? क्या आप जिनके बच्चे हैं गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, चल चाहे जो भी है, जो दुकान पे लगा है कोई बंदा, उनको क्या सभी वर्करों को एडवांस में 3 महीने की सैलरी दी जाती है? मिली एडवांस में किसी को पे मिलती है? किसी को? इनको कहाँ से देनी किसी को? अगर ये रेस्टिकेट उनको नहीं किया जाता फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, ये तो हमें पता चल गया, हम राष्ट्रीय बजरंग दल से आए हैं। अगर ये तो हमें पता चला कि ये बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये तो चलता तो आ ही रहा है बस, लेकिन ये बात उठती नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कूल है। जो स्कूलों का स्कैम, जो बहुत स्कूलों का स्कैम चल रहा है ना, ये सारा, क्या आपको क्या लगता है ये बात गवर्नर साहब को नहीं पता है, डीसी मैडम को नहीं पता है? एक लोगो चलाया जा रहा है, डीसी मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि हमें प्रूफ दीजिए। ये प्रूफ है, अब क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? एक गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट टीचर के साथ अगर थोड़ा सा भी टाइम पे पहुंचे ना गवर्नमेंट टीचर, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये अगर टाइम पे ना पहुंचे, ये तो सरासर धंधा किया जा रहा है, पैसों का धंधा किया जा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए, टीम बिठाई जाए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, किस को जा रहा है। ये सारा फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, ये सारा इन्हीं बच्चों की वजह से चल रहा है। इन्हीं के पेरेंट्स जो फीसें देते हैं, ये जो अपने प्रिंसिपल मैडम है, इसका खाना कहाँ से इसको मिल रहा है? इसके बच्चे कहाँ से पल रहे हैं? ये जो बच्चे इन्होंने निकाले हैं। सर आपको लगता है इनके बच्चे होंगे? अगर ये दूसरों के बच्चों के साथ इतना लाइफ स्पॉइल करने वाली बात की है तो पता नहीं है, बट ये है कि इनको थोड़ा सोचना चाहिए। अगर इनके बच्चे होते तो इनको दर्द पता होता कि माँ का दर्द क्या होता है। इसकी दादी आई है, इसकी माँ आई है, कैंसर की पेशेंट है। आजकल किसके पास टाइम है? कोरोना की वजह से कितना इन लोगों ने, जम्मू के मतलब हर इंडिया, हर देश के लोगों ने मतलब कितना वो उस समय सहा है, दुख सहा है। इनको ये भी समझ नहीं है, 3-3 महीने की एडवांस फीस और रेस्ट 1 साल के लिए दे दिया, फीस पूरी देनी है, पेपर देने जाना है। वो पढ़ेगा कहाँ से बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? और जब बाकी बच्चे, जो बाकी बच्चे भी है और वो प्रिंसिपल मैडम का अगर व्यवहार आप देखिए ना, तो आप उस दिन चलाते कि ये सच में ये
कैसी औरत है, ये कैसी औरत है, ये तो मेंटली डिस्टर्ब है, इसको तो हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि जो ये हुआ इसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।